अयोध्या के सरयू में नहाने के क्रम में 3 नाबालिग डूब गए। स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है और इस दौरान तीनों नाबालिग की मौत की खबर भी सामने आई है। रोनाही थाना क्षेत्र के सरयू घाट पर यह हादसा हुआ है। अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर हमारे सहयोगी विशाल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अयोध्या में सरयू नदी में 3 नाबालिग डूब गए थे, फिलहाल क्या अपडेट है इसे लेकर? तो आपको बता दें कि अयोध्या के सरयू में नहाने के क्रम में 3 नाबालिग डूब गए। वहीं स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इसी बीच तीनों नाबालिग की मौत की खबर भी सामने आई है। तो एक खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां सरयू में नहाने के क्रम में 3 नाबालिग डूब गए। लगातार उनकी तलाश की जा रही है। रोनाही थाना क्षेत्र के सरयू घाट की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर 3 नाबालिग नहाने के दौरान डूब गए थे। लगातार उनकी तलाश भी की जा रही है। एक बार फिर हमारे सहयोगी विशाल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अयोध्या में सरयू नदी में नहाने के दौरान 3 नाबालिग डूब गए थे, फिलहाल क्या अपडेट है इसे लेकर? जी, आपको बिल्कुल बता दें माधुरी जी, जो सरयू नदी में 3 किशोरों का डूबने का मामले में नया अपडेट आया है। सरयू नदी में डूबे जो किशोर हैं, उनका तीनों का शव घटना स्थल से लगभग 500 मीटर दूरी पर मिला है। एसडीआरएफ को बड़ी सफलता मिली है, तीनों शव बरामद उन्होंने कर लिए हैं। और जो डूबे हुए जो नदी में डूबे हुए थे, रोनाही थाने का ये मामला है। और शव मिलने के बाद जो एक ही गांव के ये तीनों युवक थे, थोड़ी थोड़ी दूर पर रहते थे तहसीलपुर में। तो जो घर में जो माहौल है वो एक बहुत ही दुखद घटना है कि तीनों उसी गांव के थे। घर में कोहराम एकदम से मचा है और लगातार जो भी नेता हैं, वो भाजपा के हो गए चाहे विपक्ष के नेता हो गए, लगातार सारे नेता उनके घर पहुंच रहे हैं। विशाल, तीनों नाबालिग की क्या पहचान हो पाई है? जी, पहचान तीनों की हुई है। एक 15 साल का था। सुबह मैंने आपको नाम बताए थे, जो डूबे थे उनके नाम बताए थे। 15 साल का एक लड़का था, 2 17 साल के लड़के थे। जी बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अयोध्या के सरयू में नहाने के क्रम में 3 नाबालिग डूब गए थे और एसडीआरएफ की मदद से तीनों के शव को बाहर निकाल लिया गया है।